नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया है, जो कि कई एग्जाम्स में बार-बार पूछे गए हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपका इस श्रृंखला का चौथा वीडियो होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इसी चैनल पर और 3 वीडियो और करवाए, तो आप इस वीडियो के बाद में उन वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वो है दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा राजघाट। दोस्तों, जो दिल्ली के अंदर जो महात्मा गांधी की समाधि है, उसका उसे हम राजघाट के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों महात्मा गांधी की बात करें, तो इन्हें भारत के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के अंदर हुआ था। वह इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो रहने वाला है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो एक जापान का प्रसिद्ध शहर हिरोशिमा है, उस पर जो पहला परमाणु हमला किया गया था, वो कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को और यूएसए द्वारा हिरोशिमा पर पहला परमाणु हमला किया गया था। अगर दोस्तों हम परमाणु बम की बात करें, जो कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था, उसका जो नाम था, वो था दोस्तों लिटिल बॉय, यानी कि लिटिल बॉय के नाम से और उस परमाणु बम को जाना जाता है। वहीं दोस्तों, इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को भी और जो नागासाकी शहर है, उस पर फैट बॉय नामक जो परमाणु बम था, वो गिराया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो समुद्री मार्ग से और भारत पहुंचने वाला पहला जो यात्री था, वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा वास्को डी गामा। दोस्तों, जो वास्को डी गामा था, जो कि एक पुर्तगाल का एक नाविक था, वो दोस्तों और 1498 में और यूरोप से और भारत समुद्री मार्ग के द्वारा पहुंचा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है, सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बिहार के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले जो लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है, वो बिहार और जो झारखंड राज्य का जो इलाका है, उसके अंदर हुई थी, क्योंकि ये इलाके हैं दोस्तों, वो छोटे नागपुर पठार के अंदर आते हैं, जहां पर और जो लौह इस्पात खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है, नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो नदी द्वीप माजुली है, वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, जो प्रसिद्ध माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, वो असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बोध गया। दोस्तों, बोध गया के अंदर भगवान बुद्ध को और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं अगर दोस्तों हम भगवान बुद्ध की बात करें, तो इनका जो जन्म है, वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था और इनकी जो मृत्यु है, वो कुशीनगर के अंदर हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा और 1875 के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो स्वराज पार्टी थी, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा मोतीलाल नेहरू और बी आर जो सी आर दास थे, जिन्हें हम चितरंजन दास के नाम से जानते हैं, तो उनके द्वारा और जो स्वराज पार्टी है, उसकी स्थापना सन 1923 के अंदर की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वह है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 1857। दोस्तों, 1857 को और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए जो प्रश्न अगर पसंद आ रहे हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको अनेक इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल का जो प्रसिद्ध युद्ध है, वो हुआ था। अगर दोस्तों हम कारगिल युद्ध की बात करें, तो जो ये हुआ था 1999 को
और दोस्तों कारगिल नामक जो स्थान है, जो वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? अर्थात दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन था उसका प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बंगाल विभाजन का विरोध। दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था जो कि और लॉर्ड कर्जन द्वारा और 1905 के अंदर बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, उसी के विरोध में दोस्तों 16 अक्टूबर और 1905 को और जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मदर टेरेसा। दोस्तों मदर टेरेसा को प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं अगर दोस्तों हम मदर टेरेसा की बात करें तो ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शनि के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों अगर शनि ग्रह की बात करें तो इसके वर्तमान में सर्वाधिक 145 प्राकृतिक उपग्रह हैं। वहीं अगर दोस्तों हम बृहस्पति की बात करें तो जो बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह हैं उनकी वर्तमान संख्या 95 है। और हमारी पृथ्वी का केवल मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऋग्वेद। दोस्तों जो ऋग्वेद है वो चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को हम वेद त्रय के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उल्लू। दोस्तों जो धन की देवी लक्ष्मी है उनका वाहन उल्लू है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि दोस्तों जो रेन फॉरेस्ट है वो भारत के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट। दोस्तों जो पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर हिमालय है जिसमें जो पूर्वी राज्य हैं, जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसके अंदर और जो पश्चिमी घाट है उसके अंदर जो प्रमुख रूप से वर्षा वन पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लद्दाख का पठार। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। वहीं अगर दोस्तों संपूर्ण संसार की बात करें तो संपूर्ण संसार का जो सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर का पठार है जो कि आपका तिब्बत और वियतनाम देश के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विटामिन सी। दोस्तों जो विटामिन सी होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। वहीं अगर दोस्तों हम विटामिन सी की बात करें तो इसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा 18वां प्रश्न है वो है भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विलियम बेंटिंक। दोस्तों जो विलियम बेंटिंक थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वहीं अगर दोस्तों हम विलियम बेंटिंक की बात करें तो इनके द्वारा ही जो सती प्रथा है उसको प्रतिबंधित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चीन। दोस्तों चीन देश के अंदर सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया गया था। वहीं अगर दोस्तों हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो उसका आविष्कार जर्मनी शहर के अंदर जर्मनी देश के और गुटेनबर्ग शहर के अंदर हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों जो सरदार बलदेव सिंह थे वो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। वहीं अगर दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वहीं भारत के पहले राष्ट्रपति और राजेंद्र प्रसाद थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो हवा महल है जो कि एक प्रसिद्ध महल है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जयपुर। दोस्तों जो प्रसिद्ध हवा महल है वो जयपुर शहर के अंदर स्थित है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण दोस्तों सवाई प्रताप सिंह जो कि कछवाहा वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे उनके द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विष्णुगुप्त। दोस्तों जो चाणक्य थे जिन्हें हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। वही अगर दोस्तों हम चाणक्य की बात करें तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है उसकी भी रचना की गई थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक दरबारी विद्वान थे।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ज्यामिति। दोस्तों जो सूत्र नामक जो ग्रंथ है वो ज्यामिति से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राहुल द्रविड़। दोस्तों जो राहुल द्रविड़ है उन्हें द वॉल के नाम से और जाना जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम कपिल देव की बात करें तो उन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उस पे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1914 को। दोस्तों 1914 को और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। वहीं अगर दोस्तों इसकी युद्ध की जो अवधि की बात करें तो दोस्तों ये 1914 से शुरू होकर और 1900 और 18 से और 19 तक ये चला था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि दोस्तों जो जजिया कर है उसको सबसे पहले किस मुगल या सल्तनत कालीन शासक द्वारा लगाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम थे उनके द्वारा सर्वप्रथम और जजिया कर लगाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को और क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों सौर मंडल के बाहर एक प्रसिद्ध जो चमकीला तारा है जिसे हम सीरियस के नाम से जानते हैं, उसे का जो अन्य नाम है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डॉग स्टार। दोस्तों जो सीरियस नामक तारा है उसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बुलर झील। दोस्तों जो बुलर झील है वो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर दोस्तों हम संपूर्ण संसार की बात करें और तो संपूर्ण संसार की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न, वो प्रश्न से पहले जो 29वां प्रश्न है वो है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुच्छेद 343। दोस्तों अनुच्छेद 343 के तहत और जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अभिनव बिंद्रा। दोस्तों अभिनव बिंद्रा है, उन्होंने और जो ओलंपिक की एकल प्रतियोगिता है उसमें सबसे पहले स्वर्ण पदक 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक के अंदर जीता था। वहीं अगर दोस्तों हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था उन्होंने भाला फेंक के अंदर भी स्वर्ण पदक जीता था। तो वो स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इस तरह से और जो टॉप और जो 30 क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले समय में आपको और इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।